दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही कम उम्र में जो है वो बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं और बड़ा फैसला जो है वो ले लेते हैं, जो कि आगे चलकर जो है वो उनको भारी नुकसान उससे झेलना पड़ता है। दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को आपको सुनोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कैसे छोटे से उम्र में जो है जो बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उसका जो मुआवजा है वो किस तरह से भरते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना जो आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है अकबरपुर, वहीं की एक घटना है। दोस्तों अकबरपुर शहर में जो है वो एक लड़का रहता था जिसका नाम जो है वो राहुल था। राहुल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए जो है वो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पालन पोषण जो है वो करता था और अपना परिवार को जो है वो चलाता था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है जैसे ही अपना मजदूरी वगैरह कर कर अपना जीवन बिता रहा था, इसी बीच क्या होता है कि गाँव की एक 17 साल की लड़की से जो है उसको प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे उसका जो प्रेम है वो आगे बढ़ता है और एक दिन जो है वो उस लड़की से जिसका नाम मनीषा है उससे जो है अपने प्यार का जो है वो इजहार कर देता है। जब इजहार करता है तो मनीषा भी जो है वो उसके प्यार को जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि दोनों लोग जो है वो आपस में उन लोगों का मिलना जुलना जो है वो किसी ना किसी बहाने से होता रहता है। चूँकि गाँव में ही थे तो जब भी इनका मन करता जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मिल लिया करते थे। अब इसी भी जो है इनका प्रेम जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। एक दिन जो मनीषा की माँ है वो देखती है कि मनीषा जो है उसकी जो पेट है वो थोड़ा उठा हुआ है। दोस्तों मनीषा की माँ सोचती है कि शायद जो है वो खाने पीने की वजह से जो मनीषा है वो थोड़ा मोटी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे देखती है तो उसको जो है वो कुछ शक होता है। उसके बाद से जब उससे पूछती है तो मनीषा जो है वो कुछ नहीं बोलती है, एकदम जो है वो खामोश रहती है। अम्मा जो है वो एकदम समझ गई थी। अम्मा क्या करती है कि पास के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाती है और जब उसका चेकअप कराती है तो पता चलता है कि मनीषा जो है वो 5 महीने से जो है वो गर्भवती है। जब माँ सुनती है तो वो जो है वो एकदम घबरा जाती है, उसके पैर तले जमीन जो है वो खिसक जाती है। वो मनीषा को घर लेकर आती है और मनीषा को घर लाती है और मनीषा को जो है वो बहुत ही ज्यादा डांटती बोलती है और पूछती है कि जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। मनीषा जो है वो पहले तो कुछ गड़बड़ाती है, लेकिन बाद में जो है जब माँ जब बहुत ही उसको जोर जबरदस्ती से पूछती है तो वो कहती है कि अपने गाँव का जो लड़का जो है राहुल, उसी का जो है ये बच्चा है और हम दोनों जो है वो पिछले 1-2 साल से जो है वो प्रेम प्रसंग में है। अभी बात जब माँ सुनती है तो फिर से और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये जो लड़का था वो गांव का ही था और लड़का जो था वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था और वो जो है वो मजदूरी वगैरह कर जो है वो अपना पालन पोषण करता था। अब माँ जब ये बात सुनती है कि ये जो इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये जो बच्चा ये गाँव का ही लड़का राहुल का है, तो माँ जो है वो सीधा अपनी लड़की को लेती है, यानी कि मनीषा को लेती है और पास का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाती है। वहाँ पे जाने के बाद जो राहुल है उसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करा देते हैं, क्योंकि जो मनीषा थी वो नाबालिग थी और जो राहुल था वो जो था बालिग था। अब इस तरह से नाबालिग और बालिग का जब वहाँ पर केस होता है और ये जब पता चलता है पुलिस वालों को कि जो ये राहुल है इसका बच्चा इस मनीषा के पेट में पल रहा है 5 महीने से, तो पुलिस जो है इस मामले को जो है वो तुरंत संज्ञान में लेती है। संज्ञान में लेने के बाद क्या होता है कि वो जो है वो तुरंत छापामारी करती है और राहुल को जो है वो गाँव से पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो दोस्तों उसको जो है वो जेल में भेज देती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो राहुल है वो तो जेल में चला जाता है, लेकिन मनीषा के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है वो धीरे धीरे 5 से 6 महीने का हो जाता है। डॉक्टर के पास माँ जाती है तो चूंकि ये मामला जो है वो पूरी तरह से हाईलाइट हो गया था, तो जो गर्भपात है यानी कि अबॉर्शन है वो भी नहीं करा पाती थी, क्योंकि ये जो गैर कानूनी है, बच्चा गिराना जो है वो गैर कानूनी है। तो इस तरह से जो है वे माँ जो है और मनीषा दोनों जो है वो दुविधा में फंस गई थी। अब यहाँ पर यह भी था कि ये जो बातें हैं वो चारों तरफ एकदम वायरल हो गई थी। अब मेन समस्या ये थी कि आखिर मनीषा से जो है वो शादी कौन करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर उसको सलाह देते हैं, गांव में पंचायत बैठती है और सभी लोग कहते हैं कि ऐसा हो कि इसका जो शादी है वो राहुल से ही कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है अब उसी का बच्चा इसके पेट में पल रहा है और सभी लोग जो है इसके बारे में जान गए हैं, तो हो सके ना कोई भी इससे जो है वो शादी नहीं करेगा। घर वाले भी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी जो है वो उनको एग्री होना पड़ता है। अब मनीषा की माँ कहती है कि अब जो है वो तुम धीरे धीरे जो राहुल है उससे अब तुम बातचीत करो, क्योंकि अब दूसरा कोई समाधान नहीं है। अब इसके बाद से जो है वो तुमको उससे शादी ही करना है। अब मनीषा धीरे धीरे जो है वो राहुल से जो है वो जेल में जाकर मिलने जुलने लगती है। राहुल से मिलने जुलने के बाद राहुल कहता है कि तुम अब मुझको जो है चाहो तो छुड़ा सकती हो, अगर तुम अपना केस जो है वो वापस ले लो। तो मनीषा कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुमको जो है वो मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। तो राहुल भी जो है वो एकदम एग्री हो जाता है और कहता है हम दोनों लोग जो है वो शादी कर लेंगे। अब इसके बाद से क्या होता है कि जमानत पर जो है जो लड़की बयान देती है, उसके बाद से जो है जो राहुल है उसको जो है वो जमानत मिल जाती है। अब राहुल जो है वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद ये क्या करता है कि राहुल जो है वो
शहर में एक कमरा लेता है और वहीं पर जो है वो अपनी पत्नी जो भी उसकी प्रेमिका थी उसको लेकर जो है वो शहर के एक किराए के मकान में रहने लगता है। अब इसी बीच क्या होता है कि शहर के आसपास के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर घुल मिल जाते हैं और जो मनीषा है वो आसपास के लोगों से जो है वो इसकी बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। अब पति जो है उसको एक जो है वो शक की बीमारी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा जो है वो संबंध किसी दूसरे मर्द से भी है। अब मनीषा बार बार कहती है कि नहीं, मैं जो है वो तुमसे सिर्फ प्यार करती हूँ और ये जो तुम्हारा बच्चा है वो मेरे जो पेट में पल रहा है ये तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन जो है जो राहुल है वो कहता है कि नहीं, ये बच्चा भी जो है वो मेरा नहीं है और इस समय जो तुम्हारा चक्कर है वो किसी दूसरे लड़के के साथ चल रहा है। अब इस बात पर लेकर जो है दोनों लोगों में जो है वो हमेशा झगड़ा होती रहती है। अब जब राहुल सोचता है कि अब जो है वो किसी तरह से जो मनीषा है उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इसी बीच झगड़ा जो है वो कंटिन्यू हर दिन होता रहता है। एक दिन क्या होता है कि जो मनीषा है उसकी एक लड़की पैदा होती है। अब लड़की जब पैदा होती है तो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा इन दोनों के बीच जो है वो संपर्क बढ़ता है, थोड़ा जो है वो मामला थोड़ा शांत होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर से जो मामला है वो अपना राह पे आ जाता है और फिर से झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर से राहुल कहता है कि तुम्हारा जो चक्कर है वो किसी दूसरे लड़के के साथ है। मनीषा बार बार कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और ये जो लड़की है वो भी तुम्हारी है। इतना के बाद जो है वो झगड़ा होता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो राहुल है वो सोचता है कि किसी तरह से जो है वो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और मेरी जिंदगी जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी बाकी है। अब दोस्तों राहुल और मनीषा शहर के जिस मकान में रहते थे उसी के बगल से जो है वो एक रेल की पटरी गुजरी होती है। वहां से हमेशा जो है वो रेलगाड़ी आती जाती रहती है। अब राहुल क्या कहता है कि सोचता है कि जो है वो मनीषा को किसी तरह से जो है वो रास्ते से हटाना पड़ेगा। एक दिन क्या करता है कि एक कुल्हाड़ी लेता है और कुल्हाड़ी ले जाकर जो है वो रेल की पटरी के किनारे जो है वो छिपा देता है। और शाम होता है तो मनीषा से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं उधर, थोड़ा घूम कर आते हैं रेल की पटरी की तरफ, क्योंकि शाम हो गया था। मनीषा भी जो है वो मान जाती है और कहती है कि चलो, मेरा जो पति है वो मेरे साथ जो है वो थोड़ा बहुत घुल मिल रहा है। अब मनीषा और पत्नी और उसका जो बच्ची थी उसको वो गोद में लेकर चल देती है। जब रेल की पटरी के पास जाती है तो क्या होता है कि राहुल जो है वो मौका पाकर पीछे से जो कुल्हाड़ी है वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। जब वार करता है तो वहीं पर जो मनीषा है वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और जो बच्ची है वहीं पर वो गिर जाती है। अब गिरने के बाद क्या होता है कि उसी टाइम जो है वो 1 घंटे के अंदर में जो है वहाँ से ट्रेन गुजरनी थी। अब राहुल क्या करता है कि मनीषा को जो है, चूंकि मनीषा जो है वो मर चुकी थी, तो उसको जो है वो रेल की पटरी पर बिछा देता है और साथ में जो उसकी मासूम सी लड़की थी उसको भी जो है वो उसी ट्रेन की पटरी पर बिछा देता है। बिछाने के बाद क्या होता है कि ट्रेन आती है और दोनों लोगों को जो है वो रौंद कर निकल जाती है। मौके पर जो है वो दोनों लोगों की, यानी कि बच्ची, पहले तो माँ की मौत हो गई थी मनीषा की, बाद में ट्रेन के कट जाने से जो है वो बच्ची की भी मौत हो जाती है। उसके बाद से राहुल वहाँ पर बैठा रहता है, वो भी रोता है। उसके बाद से क्या होता है कि वो सीधे अपने गांव के जो ग्राम पंचायत प्रधान है उनके पास जाता है और सारा जो मामला है वो पूरा बता देता है हुबहू। उसके बाद से जो ग्राम के जो प्रधान है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आती है तो पुलिस को जो है वो पूरा बयान जो है ये राहुल बताता है और कहता है कि मैं जो है वो अपनी पत्नी को मार दिया हूँ और साथ में अपनी लड़की को भी जो मार दिया हूँ। अपना जो गुनाह है वो एक कबूल करता है। उसके बाद से जो पुलिस वाले हैं इसको अरेस्ट करते हैं और उसके बाद से जो है वो जेल में भेज देते हैं। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सबक मिला कि कैसे कम उम्र में लिया गया डिसीजन जो है वो हमेशा गलत रहता है। कभी कोई डिसीजन लेना चाहिए तो वो जो है वो सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। दोस्तों ये चैनल नया है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए